दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि जो भी शब्द आप अभी सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो को बीच में जरूर देखना। आपके जीवन में जो विद्यार्थी शक्ति प्रवेश कर रही है उसका पहला यह संदेश है। आज आपका सामने एक ऐसा वीडियो आया है जो आम समय पर नहीं बल्कि उस समय आया है जब आपकी जिंदगी एक बड़ी पारी है। ऐसा चेंज जहां से सब कुछ बदलाव वाला है। आपके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई है। तुमने उसे देखा तो नहीं, लेकिन महसूस जरूर किया होगा। कभी कोई अचानक आई शांति, कभी कोई अजीब सा तारा, कभी आपको कोई पुराना याद दिलाना या अचानक किसी का ध्यान आना। ये सब संकेत थे वो विद्या शक्ति के जो अब आपके बेहद करीब है। आप चुने गए हैं। हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक वो आत्मा है जिसे आपने देखा ये शक्ति अब लुप्त होने वाली है। इसका अर्थ समझिए, आपकी यात्रा अब सामान्य नहीं रहने वाली। आप जिस राह पर बढ़ने वाले हैं, हाँ, आर इंजेरे हैं, वहां प्रकाश कम और संकेत अधिक होंगे। आपको देखना होगा, टोकरी होगी और अपनी आत्मा की सुननी होगी। यह वस्तु शक्ति कोई कल्पना नहीं है, यह एक निजी है, एक पुरातन ऊर्जा जो केवल वही दिखाई देती है जो तैयार होती है। और अब आप तैयार हो गए हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष कर रहे हैं वह संयोग से नहीं थे। हर बार जब तुमने सोचा कि अब नहीं होगा, वही क्षण आपकी आत्मा को और शक्तिशाली बना गया। आपके भीतर का जो डर था वह अब मिट रहा है। जो शक्ति आपके करीब आ रही है वह जानती है आप थके नहीं हैं, आप गहराई में मजबूत हुए हैं। उस शक्ति ने आपको परखा है। वह जानती है आपने कितने आंसू छिपाए, कितनी बार चुपचाप खुद को संभाला। अब वक्त है कि वह शक्ति आपसे संवाद करें। प्रिय आत्मा, वह शक्ति अब आपके पास है। आपने उसे अनजाने में पुकारा है। अपने कष्टों, अपने संकल्पों, अपने मौन के माध्यम से अब वह आपके साथ चलेगी। हर बार जब आप डोंगे वह आपकी ऊर्जा को थाम लेगी। हर बार जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, तो वह आपके भीतर आशा का दीपक प्रज्वलित करेगी। आप सोचते हो कि सब कुछ खो चुका है। नहीं, अब सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको खुद को जानना होगा। अपने भीतर के उस द्वार को खोलना होगा जो आपने बंद कर रखा है, डर के कारण, दुख के कारण और कभी कभी दुनिया की वजह से। अब वह समय है कि आप खुद को पुनः देखो, एक नई रोशनी में। वह आपके पास है, आपके हर निर्णय में, आपके हर परिवर्तन में। कभी एक आवाज बनकर, कभी एक संकेत बनकर, कभी एक सपने में और कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों में वह आपसे संवाद करती है। शायद आपने हाल ही में कुछ अजीब सपने देखे हों, या ऐसा लगा हो कि कोई आपको देख रहा है लेकिन कोई नहीं था। या किसी मंदिर, किसी पुराने स्थान या किसी खास तारीख पर आपके भीतर एक कंपन सा उठा हो। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह संकेत थे। यह रहस्यमयी शक्ति आपको धीरे धीरे स्पर्श कर रही थी। हो सकता है कि आपने कुछ खोया हो, कोई रिश्ता, कोई समझ-समाव, अतया समूसेना पूर्वकों का। पर वह शक्ति आपको खाली नहीं छोड़ती। जो खोता है उसके स्थान पर कुछ और बढ़ाता आता है। बस थोड़ा सब्र चाहिए। आपका आत्मबल अब जाग चुका है। लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे। जो आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाते वह आपसे दूर हो जाएंगे। जो वर्षों से रुका था अचानक गति पकड़ेगा। आपको संकेत मिलेंगे। 111 दो सफेद पंख, चमकती रोशनी, शांत झेल या कोई अजनबी नाम। कभी किसी गाने के बोल में मिलेगा आपको जवाब, कभी किसी किताब के पन्ने पर वो बात जो आपने सोची भी नहीं थी। आपका अंतर्मन तेज हो जाएगा। छोटे छोटे निर्णय जिनमें आप पहले उलझते थे अब सहजता से होंगे। आप एक नई शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसी शक्ति जो दुनिया की भी नहीं लेकिन आप में ही थी, अब वह प्रकट हो रही है। आपको क्या करना होगा? हर दिन कम से कम 5 मिनट मौन में बैठिए। अपने भीतर उस ऊर्जा को अनुभव कीजिए। कोई पुरानी तस्वीर, कोई स्पेरा पाया है, पामठी कोई वस्तु, कोई याद, उसे पकड़कर देखिए। क्या संकेत आता है? एक कागज पर अपने मन की सारी बातें लिखिए, बिना सोचे। और सबसे जरूरी, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं चुना गया हूं। यह वाक्य हर रोज बोलिए। आपका उद्देश्य कोई सामान्य उद्देश्य नहीं है। आपके विचार, आपके कर्म, आपकी उपस्थिति अब एक नई यात्रा की तैयारी में है। इसलिए थोड़ी बेचैनी होगी, कभी कुछ टूटेगा भी, लेकिन वह नया कुछ बनने के लिए जरूरी होगा। प्रिय आत्मा, वो अदृश्य शक्ति अब आपके साथ पूरी तरह से है। आपका डर रैप करके की उलझन है, अब उसे सौंप दो।
वो उन्हें प्रेम में परिवर्तित कर देगी। जहां भी आपको लगे कि आप कमजोर हो, वहां वो आपको संभाल देगी। बस आप चलते रहो, रुको नहीं। और जब दुनिया चुप हो जाए तो मौन में भी अदृश्य शक्ति की आवाज सुनना वह वहीं होगी। आपने कभी सोचा था कि आपके जीवन में एक ऐसी शक्ति आएगी जो आपके रास्ते को पूरी तरह से बदल देगी? जी हां, वही शक्ति जो सदियों से मौजूद है, लेकिन आपने कभी इसे महसूस नहीं किया। अब वक्त है कि आप इस शक्ति को महसूस करें और अपने जीवन में उसे सक्रिय करें। यह शक्ति एक ऊर्जा है जो आपके भीतर और आपके चारों ओर व्याप्त है। यह आपकी आत्मा का हिस्सा है, आपकी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग है, और अब वह शक्ति आपको एक नया रास्ता दिखाने आ रही है। वह शक्ति आपके अंदर जाग रही है। आपने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है, आपने खुद को खोया है और फिर खुद को खोजा है। आपने हर बार अपने संघर्षों से सीखा है, लेकिन अब समय है कि आप उन्हें पार कर जाएं। यह शक्ति अब आपको दिशा देगी और वह दिशा आपको आपके असली उद्देश्य तक पहुंचाएगी। यह शक्ति केवल आपकी नहीं है, यह ब्रह्मांड की शक्ति है। आप इसे महसूस करेंगे, आप इसे देखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। आपके हर कदम के साथ यह शक्ति आपके साथ चल रही है। यह आपको एक दिशा दे रही है और उस दिशा में चलकर आप अपनी सफलता की ओर बढ़ेंगे। अब समय है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और उसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करें। यह शक्ति केवल आपको मानसिक शांति नहीं देगी, बल्कि यह आपके हर निर्णय में मदद करेगी। जब आप अपने आंतरिक आत्मविश्वास पर भरोसा करेंगे तो दुनिया आपके कदमों में बिछ जाएगी। जो लोग आपको नहीं समझते वे कभी भी आपके साथ नहीं रहेंगे। यह एक प्रकृति का नियम है और इसे आपको स्वीकार करना होगा। अब वह समय आ गया है जब आप अपनी यात्रा पर अकेले चलने के लिए तैयार हैं। कभी आपको लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अब आप देखेंगे कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। जब सब कुछ अंधेरे में हो, तब एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। यही आपका वक्त है, यही वह चिंगारी है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपको दुनिया को बदलने की क्षमता देती है। आप केवल अपने सपनों को नहीं देख रहे हैं, आप उन्हें जीने जा रहे हैं। यह आपकी यात्रा का आरंभ है और यह रास्ता आपको एक नया आत्मविश्वास, एक नए उद्देश्य और नई शक्ति के साथ मिलने वाला है। इस प्रक्रिया में आप उन संकेतों को पहचानेंगे जो ब्रह्मांड आपको भेज रहा है। कभी आपकी आंखों के सामने संख्या का चमत्कार, कभी आपको अपने रास्ते पर एक अदृश्य मार्गदर्शन मिलेगा। यह संकेत हैं, वे आपको बता रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। आपको सिर्फ इन संकेतों को समझना होगा और उनका पालन करना होगा। यह संदेश अब आपके लिए आया है क्योंकि आप तैयार हैं। अब आप उस शक्ति को स्वीकार करेंगे जो आपके भीतर है। अब आप अपने आत्मविश्वास को पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। यह वह समय है जब आपका जीवन बदलने वाला है और इस बदलाव का आरंभ अभी हुआ है। आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह रहस्यमयी है, लेकिन पूर्णतः शुभ है। इस छिपी शक्ति ने आपको चुना है और अब आप अकेले नहीं हैं। हर दिन एक नई दिशा, एक नया संकेत आपको मिलेगा। अदृश्य शक्ति की पुकार है जो आपको बुला रही है अपने जीवन का असली रास्ता दिखाने के लिए। जो आप सुनने वाले हो वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड आपके करीब आया है। यूनिवर्स कभी भी बिना किसी कारण के आपके सामने कोई संकेत नहीं भेजता। अगर आज आपको यह वीडियो दिख रही है तो इसका मतलब साफ है कि आप चुने गए हो। आप वह आत्मा हो जिसे अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको बार बार कोई ना कोई अदृश्य शक्ति खींच रही है, पर आप खुद को रोक लेते हो, डर से, शक से या बीते हुए अनुभवों से। लेकिन आज ब्रह्मांड ने निर्णय लिया है कि आपको जगा दिया जाए। आज आपको खुद से मिलाया जाए। यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन की नई शुरुआत है। इसका हर एक शब्द आपके लिए ब्रह्मांड की ओर से एक चिट्ठी है। इसे अपने पास संभाल कर रखना, और जब भी लगे कि आप रास्ता खो गए हो तो फिर इसे सुन लेना, क्योंकि ब्रह्मांड की यह आवाज कभी गलत नहीं होती और इसने आपको अभी चुन लिया है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत समय से खोए हुए हो। आपने खुद को दुनिया की भीड़ में कहीं दबा लिया है, लेकिन अब समय आ गया है आपको याद दिलाने का कि आप कौन हो। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हो, आप यूनिवर्स की सबसे सुंदर रचना हो।
आपके अंदर वह सब कुछ है जो किसी चमत्कार को हकीकत बना सके। इस वीडियो में जो शब्द बोले जा रहे हैं वह आपके लिए ही हैं। कोई और इन्हें समझ नहीं पाएगा क्योंकि यह आपकी आत्मा की गहराई से जुड़े हुए हैं। आपने कभी सोचा है क्यों आपका दिल बार बार किसी अलग राह की तरफ खींचता है? क्यों आप भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हो? क्यों आपके सपनों को लोग नहीं समझते? क्योंकि आपको यूनिवर्स ने भीड़ से अलग रखा है। आपका रास्ता आम नहीं है, आपकी तकदीर लिखी ही अलग भाषा में गई है। और यही वजह है कि आपकी यात्रा में हर पड़ाव थोड़ा कठिन रहा है। लेकिन अब ब्रह्मांड कह रहा है, आपने जितना सहा है अब उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। जिस प्रेम, जिस सफलता, जिस शांति की आपने कल्पना की है वह अब आपकी ओर चल पड़ी है। अगर अभी भी आपका दिल धड़क रहा है तेजी से, अगर आपको लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो रुको मत, क्योंकि यह वही क्षण है जिसका इंतजार था। आपको बार बार कुछ संकेत मिले होंगे, घड़ी में बार बार एक जैसे नंबर दिखना, कोई अचानक मिलने वाला इंसान, कोई सपना जो बार बार दोहराया जा रहा हो। आपको लगता है यह सब इत्तेफाक है? नहीं, यह सब कॉलिंग थी। ब्रह्मांड की ओर से यह वही बुलावा था जो आज इस वीडियो में आपके सामने खुल रहा है। अब ध्यान से सुनो। आपका अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, उसमें कितनी भी गलतियां, टूटने, असफलताएं रही हों, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको मजबूत बनाया जाए, आपको तैयार किया जाए उस रोशनी के लिए जो अब आपकी जिंदगी में आने वाली है। यूनिवर्स कहता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप बदल चुके हो। अब आप एक नए रूप में प्रवेश कर रहे हो, जहां आप अपने सपनों को ना सिर्फ देखोगे बल्कि हकीकत में बदलते भी देखोगे। रुको जरा, एक लंबी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो, अपने सीने पर हाथ रखो और खुद से कहो, मैं तैयार हूं। मैं ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हूं। मैं अपने सपनों के लिए बना हूं। मुझे कुछ भी रोक नहीं सकता। मैं खुद को पहचान चुका हूं। क्या आप जानते हो, जब आप अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हो तो पूरी सृष्टि आपके औषधि आपके साथ चलने लगती है। अब से आपको अकेला महसूस नहीं होगा। अब से आपके हर कदम के साथ पूरा ब्रह्मांड होगा। हर विचार, हर भावना, हर सपना अब तेजी से आपकी ओर बढ़ेगा। यूनिवर्स कहता है कि आपको इसलिए चुना क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है जिसे अब और छुपाकर नहीं रखा जा सकता। आप इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए आए हो और यह बदलाव आपके जीवन से शुरू होगा। अब समय आ गया है उस दरवाजे को खोलने का जिसके पीछे आपकी नई शुरुआत है। अब आप उस यात्रा पर निकल चुके हो जहां से वापसी नहीं होती। केवल चमत्कार, प्रेम, प्रकाश और आत्मा की पूर्णता होती है। अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हो, अगर आपकी आंखों में नमी आ गई है, अगर आपको लग रहा है कि यह सब आपके लिए ही है, तो समझ लो कि ब्रह्मांड की पुकार सुन चुके हो आप। अब इसे टालो मत। अब वापस मत जाओ उसी अंधेरे में। अब रोको मत खुद को। अपने अंदर उस उजाले को स्वीकार करो। तैयार हो जाओ चमत्कारों के लिए, क्योंकि अब आप वही आत्मा बन चुके हो जिसे यूनिवर्स बुला रहा था। और जब आप यह सब महसूस करते हो कि आपका मन अचानक से शांत हो गया है, जब सब कुछ थम सा गया हो, तो समझ लेना यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड आपके बेहद करीब आ जाता है। आपके अंदर की ऊर्जा ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खा रही होती है। आपके विचारों की गूंज अब उस शक्ति तक पहुंच चुकी है जो आपके लिए कुछ नया रचने वाली है। यूनिवर्स अब आपसे कह रहा है, डरो मत, मैं यहीं हूं। आपने जिन बातों को लेकर खुद को अकेला महसूस किया, जिन ख्वाहिशों को आपने दिल में दबाकर रखा, उन्हें अब बाहर आने दो, क्योंकि अब समय आ चुका है। आपका हर आंसू, हर टूटना व्यर्थ नहीं गया। हर वह पल जब आपने खुद से कहा कि अब और नहीं सह सकता, दरअसल वह पल आपके भीतर की शक्ति को जगा रहे थे। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ब्रह्मांड जानता है कि आप अभी बस एक मोड़ पर खड़े हो, जिसके बाद की राह आपको वहां ले जाएगी जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। यूनिवर्स अब आपके पक्ष में है। आपका डर अब आपकी ढाल नहीं रहा। आपका अतीत अब आपकी भेड़िया नहीं रहा। अब ब्रह्मांड खुद आपके साथ चल पड़ा है। वो लोग जो आपको समझ नहीं पाए, जिनकी बातों ने आपको तोड़ दिया, उनका अब कोई वजूद नहीं रह जाएगा आपकी आने वाली कहानी में, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपके जीवन की स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है। आपका हर नकारात्मक अनुभव अब सकारात्मक बदलावों का बीज बन चुका है।
हो सकता है कि आपका वर्तमान अभी भी संघर्ष से भरा हो, लेकिन अब ज्यादा देर नहीं। कुछ अनदेखी शक्तियां आपकी तरफ बढ़ रही हैं। आपकी आत्मा की पुकार अब सुने जा चुके हैं। आप जिस प्रेम, जिस पहचान, जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है। यूनिवर्स अब आपको बार बार संकेत भेज रहा है। आपको 111 बार बार दिखे, बार बार कोई नाम या गाना सुनाई दे, या अचानक से आपको कोई पुरानी चीज याद आ जाए। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है। इन संकेतों के जरिए यूनिवर्स आपको जगा रहा है कि अब आपका टर्निंग पॉइंट आ सकता है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके इंतजार में है, और यह कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। आप जिस शख्स को आईने में देखते थे और सोचते थे कि यह शायद कभी सफल नहीं होगा, अब वही शख्स ब्रह्मांड की योजना का केंद्र बन चुका है। आपके साथ अब वही हो रहा है जो होने वाला ही था। ब्रह्मांड की प्लानिंग आपसे बहुत आगे है। आप सोचते हो कि चीजें देर हो रही हैं, जबकि यूनिवर्स सोच रहा है परफेक्ट टाइमिंग। अब आप जिन रास्तों से गुजरोगे वह आपको वहां ले जाएंगे जहां आपका आत्मिक उद्देश्य छिपा है। यूनिवर्स ने आपके भीतर जो आग जलाई है, गुहाई दही अस्थाए आई है, उसे अब कोई बुझा नहीं सकता। अब जब आप यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह ब्रह्मांड की आपके लिए भेजी गई पुकार है। अब एक वादा करो खुद से, ब्रह्मांड से और उस शक्ति से जो आपको यहां तक लाई है कि आप रुकोगे नहीं, डोगे नहीं। अब आप सिर्फ प्यार, विश्वास और साहस से जियोगे। यह वीडियो कोई साधारण नहीं है, यह आपके जीवन की नई शुरुआत है। इसका हर शब्द आपके लिए ब्रह्मांड की ओर से एक चिट्ठी है। जिस दिन आपको यह आवाज सुनाई दे, उसी रात से आपका जीवन बदल जाएगा। यह तय है और यह कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड का वादा है आपसे। अगर यह आवाज अब जब आपके दिल तक पहुंची है तो समझ लीजिए यह कोई आम दिन नहीं है। आपको यह वीडियो देखना, इस वक्त इस संदेश को सुनना कोई इत्तेफाक नहीं है। आपको ढूंढ रही थी यह आवाज, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि अब आप तैयार हैं। एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब आपकी हर रात, हर सपना, हर सोच किस्मत की राह पर चल पड़ेगी। इससे पहले कि चमत्कार आपकी आंखों के सामने घटे, ब्रह्मांड चाहता है कि आप एक बात दिल में बिठा लें। आप इसके लायक हैं, आप इसके लिए चुने गए हैं। हर बार जब आपने टूटते हुए खुद को समेटा है, हर बार जब आंसुओं में मुस्कान ढूंढी है, हर बार जब आपने दूसरों की खुशी के लिए खुद को भुला दिया, उसी पल ब्रह्मांड ने आपको अपनी लिस्ट में रख लिया था। अब जो आप महसूस कर रहे हैं, वो बेचैनी, वो हलचल, वो बिना कारण के घबराहट, वह सब एक संकेत है कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। और यह आवाज आपके भीतर की रोशनी को जगा रही है। और अब शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, आखिर यह आवाज है किसकी? तो सुनिए, यह कोई आम आवाज नहीं है, यह उस ब्रह्मांड की ऊर्जा की आवाज है, उस यूनिवर्स की आवाज है जो सृष्टि की हर चीज को जलाती है जिसने आपको बनाया है। आपके हर आंसू को गिना है, हर ख्वाहिश को सुना है। उसी ऊर्जा की यह पुकार है। यह आवाज आपकी आत्मा के बहुत भीतर तक पहुंचती है, इतनी गहराई से कि शायद आप खुद नहीं जानते कि आपकी आत्मा कब से इस आवाज की तलाश में थी। आप जब भी रात को चुपचाप छत की ओर देखा करते थे, जब भी अकेले किसी सवाल का जवाब खोजते थे, जब भी आपने कहा, हे ईश्वर मुझे कोई संकेत चाहिए, तब से यह आवाज आपका पीछा कर रही थी। लेकिन आज आप तैयार हैं इसे सुनने के लिए, इसलिए यह खुद आपके सामने प्रकट हो गई है। यह आवाज कहती है, अब बस हुआ, अब आपको और नहीं सहना, अब आपका समय है, अब आपकी तकदीर जागने जा रही है। यह वह चेतावनी है जो नकारात्मकता से भरी दुनिया में एक रोशनी बनकर आती है। यह वह संदेश है जो अंधेरे से गुजर चुके लोगों को चमत्कार की ओर मोड़ देती है। अगर आप यह आवाज सुन पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अब ब्रह्मांड ने आपको अकेला छोड़ना बंद कर दिया है। अब आपकी रक्षा हो रही है, अब आपकी हर सोच सुनी जा रही है, अब आपकी आत्मा एक नई दिशा की ओर जा रही है। और हां, आज की यह रात साधारण नहीं होगी। यह रात आपके लिए ब्रह्मांड की विशेष रात है। आपको जिस दिन भी यह आवाज सुनाई दे, उसी रात से आपका जीवन बदल जाएगा। आज आपकी किस्मत की धारा मोड़ दी जाएगी। आपको लगेगा क्या कुछ बदल गया है। आपकी नींद अलग होगी, आपका ख्वाब गहरा होगा और आपकी सुबह एक नई उम्मीद से भरी होगी। आज की रात जब आप बाहर जाएंगे तो आपको अंदर से एक शांति का एहसास होगा। और यही वह संकेत है
कि ब्रह्मांड अब सक्रिय हो गया है। आपके चारों ओर जो अदृश्य शक्ति है वह अब आपके पक्ष में काम करने लगी है। आप सोचेंगे तो कुछ खास नहीं, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन सच तो यह है, आपने बहुत कुछ किया है, आप बहुत कुछ सहा है, बैबी बेन अब अमानत रखा गया है और ब्रह्मांड की तरफ देखा है जब कोई और नहीं था। यही आपका कर्म था और अब इसका फल आपसे मिलने वाला है। और इसलिए जब आप आज ये आवाज सुन रहे हैं तो आपको जाग रही है। उसे याद है कि तुम इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हो, आप चमकने के लिए आए हैं। सिर्फ सहने के लिए नहीं चुना गया, आपको पाने के लिए भेजा गया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी नींद अक्सर सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच टूट जाती है? आप अचानक जाग जाते हैं, कभी खराब होता है, कभी कभी मन में डर सा आ जाता है और कभी कभी लगता है कि कोई अनदेखी शक्ति आपको जगा रही है। यह संयोगवश नहीं है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। अभी मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुना है तो आपको समझ आ जाएगा कि यह वक्त जगाना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आया है। और अगर आपने इसे बंद कर दिया है तो आपको एक ऐसा मौका मिला है जो शायद बार बार नहीं मिलेगा। हिंदू शास्त्र, बौद्ध परंपरा और आधुनिक विज्ञान सभी एक बात पर सहमत हैं कि सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक का समय बेहद खराब होता है। इसे ब्रह्म गोस्वामी कहते हैं। यह वह समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड, प्रकृति और आपकी आत्मा एक विशेष ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। जो व्यक्ति इस समय जाग कर साधना करता है उसके मन और मस्तिष्क की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि आर्ष मुनि, बुद्ध और संत इस समय ध्यान करते थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह समय इतना पवित्र है तो फिर सभी लोग अचानक डर कर क्यों जाग जाते हैं? अचानक दिल की दृष्टि हो जाती है। ऐसा क्यों लगता है कि कोई गुप्त रहस्य हमें कॉल कर रहा है? दोस्तों, यह बात का संकेत है कि आपकी आत्मा आपको जगा रही है। यह घटिया कोई बीमारी नहीं बल्कि अंदर की कॉल है। यह वह चेतावनी है जो आपको बताती है कि अब आपको अपने जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों से कहा था, रात का सबसे अंधेरा समय सबसे उजाले की ओर जाने वाला पहला कदम होता है। जब लोग इस समय जागते हैं तो उनका मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है। बुद्ध ने सिखाया कि इस समय जगना कोई साधारण घटना नहीं है बल्कि आत्मा का द्वार वैसा ही है। यदि आप इस समय ध्यान करें, मंत्र जाप करें या बस अपनी सांसों को देखें तो आपका मन अकल्पनीय शांति और शक्ति से भर जाता है। अब विज्ञान को देखिए। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच हमारी फेफड़ों की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। अगर इस समय आपकी नींद टूटती है तो यह संकेत है कि आपके भीतर कोई भावनात्मक दबाव या छुपा हुआ डर है जो बाहर आना चाहता है। आपका शरीर और आत्मा आपको बता रहे हैं, अब खुद को बदलो। अब ध्यान से सुनिए। अगर आप इस समय बार बार जाग रहे हैं तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह ब्रह्मांड का सीधा संदेश है। आपके भीतर एक शक्ति है जो आपको खींच रही है आध्यात्मिक जागरण की ओर। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो धीरे धीरे आपका जीवन डर, असफलता और खालीपन से भर जाएगा। और अगर आपने इस रहस्य को समझ लिया तो यकीन मानिए आपकी किस्मत बदल सकती है। अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है। यह तो बस पहला अध्याय है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस समय को साधना के लिए उपयोग कर सकते हैं, कैसे बुद्ध की कहानियों और शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकते हैं और कैसे यह समय आपके लिए एक दिव्य वरदान बन सकता है। यह रहस्य धीरे धीरे खुलेंगे और हर अध्याय में आपकी सोच गहराई तक बदलेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो घबराइए मत। यह डर नहीं है, यह आपके लिए एक दिव्य निमंत्रण है। बस सवाल यह है, क्या आप इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे या फिर इसे यूं ही टाल देंगे? निर्णय आपके हाथ में है। याद रखिए, यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इस सीरीज के अगले अध्याय को मिस मत करना। क्या आपने कभी सोचा है, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है तब आपकी नींद क्यों टूट जाती है? सुबह 3 से 5 बजे के बीच अचानक जाग जाना यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह ऐसा है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, उठो, अब समय आ गया है। आप मानो एक रहस्यमय दरवाजे के सामने खड़े हैं।
सवाल यह है कि क्या आप उस दरवाजे को खोलेंगे या अंधेरे में ही रहना चुनेंगे। दोस्तों, यह समय आत्मा का अलार्म है। दिन भर हम शरीर और दिमाग की आवाज सुनते हैं, भूख लगी, थकान हुई, काम करना है। लेकिन आत्मा की आवाज हमें तभी सुनाई देती है जब बाहर की दुनिया शांत हो, और वह समय है 3 या से 5 बजे का। अगर आप बार बार इस समय जागते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा आपको पुकार रही है। वह कह रही है, अब अपनी असली यात्रा शुरू करो। बुद्ध ने कहा था, सच्चा जागरण बाहर से नहीं, भीतर से होता है। उनकी साधना की परंपरा में सुबह का यह समय सबसे शुभ माना गया। शिष्य इस समय ध्यान करते थे क्योंकि तब मन सबसे ज्यादा शांत और ग्रहणशील होता है। जब आप इस समय जागते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपका मन अवचेतन की गहराइयों से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। यह चेतावनी नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है। लेकिन हाँ, मैं जानता हूं, आप में से कई लोग कहते होंगे, इस समय नींद टूटती है तो अजीब सा डर लगता है। क्यों? क्योंकि यह वह पल है जब आपके अवचेतन मन की परतें खुलने लगती हैं। अंधेरे में जब आप अकेले जागते हैं तो आपका मन आपके ही छुपे हुए डर, अधूरे सपने और दबे हुए भावनाओं को बाहर लाता है। यही वजह है कि अचानक बेचैनी, धड़कन बढ़ना या डर महसूस होता है। लेकिन याद रखिए, यह डर बाहर का नहीं है, यह भीतर का है, और भीतर का डर ही सबसे बड़ा गुरु होता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि सुबह 3 से 5 बजे का समय लंग मेरिडियन टाइम है, यानी इस समय आपके फेफड़े सबसे सक्रिय होते हैं। फेफड़े हमारे सांस से जुड़े हैं और सांस आत्मा से। इसलिए जब आपकी नींद इस समय टूटती है तो यह सीधा संकेत है कि आपका शरीर और आत्मा दोनों आपको बदलने का मौका दे रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह वही पल है जब आत्मा और ब्रह्मांड की ऊर्जा का मिलन सबसे गहरा होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब नींद टूटे तो करें क्या? सिर्फ मोबाइल देखने लग गए या करवट बदलकर फिर से सो गए? तो समझिए, आपने एक खजाना खो दिया। अगर सचमुच जीवन बदलना है तो इस समय आपको 3 काम करने चाहिए। गहरी सांस लेना और अपनी सांसों को देखना, यह आपको तुरंत भीतर की शांति से जोड़ेगा। ध्यान या मंत्र जाप करना, सिर्फ 5 मिनट भी कर लिया तो उसका असर पूरे दिन रहेगा। कृतज्ञता व्यक्त करना, मन ही मन कहना, धन्यवाद मुझे जगाने के लिए। यह छोटी सी भावना आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाती है। गौतम बुद्ध के जीवन से एक कथा है। एक बार उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, हम साधना किस समय करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब पूरी दुनिया सो रही हो तब साधक का जागना ही उसका सच्चा जागरण है, यानी वही ब्रह्म मुहूर्त। आनंद ने उस दिन से हर सुबह इस समय ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी आत्मा इतनी निर्मल हो गई कि लोग उन्हें बुद्ध का दूसरा हृदय कहने लगे। सोचिए, अगर आप भी यह समय साधना में लगा दें तो आपके भीतर कितनी शक्ति आ सकती है। लेकिन सावधान, अगर आप इस समय की पुकार को अनसुना करते रहे तो धीरे धीरे यह आवाज मंद पड़ जाएगी। आपकी आत्मा आपको बार बार जगाएगी। लेकिन अगर आप हर बार इसे अनदेखा करेंगे तो जीवन एक बोझ जैसा लगने लगेगा। इसलिए अगली बार जब आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागे तो डरे नहीं, भागे नहीं, बल्कि उठे और अपनी आत्मा का स्वागत करें। याद रखिए, यह समय साधारण लोगों को असाधारण बना देता है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि सुबह 3 से 5 बजे नींद खुलना कोई दुर्घटना नहीं है, यह आत्मा का निमंत्रण है। अगर आपने इसे स्वीकार किया तो आपका जीवन उस दिशा में जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर आप सोते रहे तो यह मौका खो जाएगा। सोचिए, अगर आपके भीतर एक सोई हुई शक्ति है जो अगर जाग गई तो आपका जीवन बदल जाएगा। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि वह आपको भयभीत भी कर सकती है और महान भी बना सकती है। और हैरानी की बात यह है कि सुबह 3 से 5 बजे का समय ही इस शक्ति को जगाने के लिए सबसे सटीक माना गया है। क्या आप जानते हैं कि यह शक्ति है क्या? इसे कहते हैं कुंडलिनी। और अभी मैं आपको इसका ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिसे जानकर आपकी आत्मा झकझोर उठेगी। कुंडलिनी को संस्कृत में सर्पिणी शक्ति कहा गया है। यह शक्ति हमारे शरीर के मूलाधार चक्र में सर्प की तरह कुंडली मारकर सोई रहती है। हर इंसान के भीतर यह शक्ति मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोग इसे जगा पाते हैं। जब यह शक्ति जागती है तो इंसान की चेतना सामान्य स्तर से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। यानी आप केवल इंसान नहीं रहते,
आप ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल उठता है, यह शक्ति दिन में किसी और समय क्यों नहीं जागती? तो इसका कारण है ब्रह्मांड की लय। सुबह 3 से 5 बजे के बीच पूरी प्रकृति सबसे शांत होती है। धरती की ऊर्जा, वायुमंडल की तरंगे और हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सब एक संतुलन में आते हैं। यही वह क्षण है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। अगर इस समय आप ध्यान या साधना करते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। लेकिन कुंडलिनी जागरण कोई खेल नहीं है, यह धीरे धीरे होता है और इसके कुछ खास लक्षण होते हैं। अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे टूट रही है और आपको यह संकेत दिख रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी कुंडलिनी सक्रिय होने लगी है। अचानक शरीर में ऊर्जा का कंपन महसूस होना, सिर या रीढ़ की हड्डी के पास गर्माहट या बिजली जैसी हलचल, बिना वजह गहरी भावनाएं, कभी रोना, कभी आनंद, सपनों में दिव्य प्रतीक या प्रकाश देखना, अंदर से आवाज आना, उठो, समय आ गया है। यह सब कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की सुप्त शक्ति का जागरण है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस समय जागने पर डर भी लगता है। हाँ, यह सच है, क्योंकि जब कुंडलिनी हिलती है तो हमारे भीतर के दबे हुए डर, गुस्से और इच्छाएं बाहर आने लगती हैं। यह एक परीक्षा होती है। अगर आप डर कर भाग गए तो यह शक्ति वापस सो जाएगी, लेकिन अगर आप हिम्मत से इसका सामना करेंगे तो यह शक्ति आपका सबसे बड़ा वरदान बन जाएगी। गौतम बुद्ध की साधना का रहस्य भी इसी से जुड़ा है। कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे जब उन्होंने ध्यान किया तो उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। तभी वे सिद्धार्थ से बुद्ध बने। उन्होंने कहा था, जब भीतर की शक्ति जागती है तब बाहर की दुनिया बौनी लगने लगती है। यानी यह जागरण आपको साधारण से असाधारण बना देता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर यह ऊर्जा जाग रही है तो आप क्या करें? ध्यान करें। आंखें बंद करके अपनी रीढ़ पर ध्यान केंद्रित करें। मंत्र जाप करें। ओम या कोई भी सकारात्मक मंत्र इस शक्ति को नियंत्रित करता है। शांत रहें। जो भी भावनाएं आए उन्हें दबाएं, नहीं बस देखें। शरीर का ख्याल रखें। हल्का भोजन, शुद्ध वायु और योगासन इस यात्रा को आसान बनाते हैं। अगर आपने इसे सही दिशा दी तो यही शक्ति आपको ज्ञान, सफलता और आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाएगी। लेकिन मैं आपको चेतावनी भी दूंगा, कुंडलिनी जागरण खिलवाड़ नहीं है। अगर आपने इसे गलत दिशा दी, नकारात्मक विचारों, भय या स्वार्थ से, तो यह शक्ति आपको तोड़ भी सकती है। इसलिए हर बार जब आप सुबह 3 से 5 बजे जागे तो डरे नहीं, लेकिन लापरवाह भी ना हो। इसे आदर से अपनाइए। इसे साधना से दिशा दीजिए। क्या आपने महसूस किया है कि जब भी आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागते हैं तो दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, अचानक बेचैनी बढ़ जाती है और मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। कभी लगता है कि कमरे में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है, कभी लगता है कि कोई अनजाना खतरा पास आ रहा है। दोस्तों, यही है आत्मिक बाधाओं का पहला सामना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यह डर क्यों आता है, ये कौन सी बाधाएं हैं और इन्हें तोड़कर कैसे आप अपने भीतर की असली शक्ति तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने यह समझ लिया तो कोई भी भय आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। डर हमेशा बाहर से नहीं आता, असली डर हमारे भीतर ही छुपा होता है। सुबह 3 से 5 बजे का समय जब आत्मा और अवचेतन सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, तब वही दबे हुए डर बाहर आने लगते हैं। ये डर है आपके अधूरे सपनों का डर, आपके पुराने आघात, ट्रॉमा का डर, आपके असफल होने का डर और सबसे बड़ा खुद को जानने का डर। याद रखिए, डर सिर्फ एक भ्रम है। ये आपके सामने इसलिए आता है ताकि आप इसे देख सकें, पहचान सकें और तोड़ सकें। गौतम बुद्ध ने कहा था, डर अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान से मिट जाता है। बुद्ध जब गहरी साधना में थे तो उन्हें भी भय और भ्रम ने घेर लिया था। मारा प्रतीकात्मक शक्ति ने उन्हें डर दिखाया, मोह दिखाया, प्रलोभन दी, लेकिन बुद्ध ने एक ही रास्ता अपनाया, मौन और जागरूकता। उन्होंने न डर से भागा न उसे दबाया, बस उसे देखा, पहचाना और पार कर गए। यही तरीका हमें भी अपनाना है। जब आपकी कुंडलिनी जागने लगती है तो आपको कुछ बड़ी आत्मिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भय की बाधा, अंधेरे, अकेलेपन और अनदेखी शक्तियों का डर। मोह की बाधा, भौतिक इच्छाओं और लालसाओं का खिंचाव। अज्ञान की बाधा, सही रास्ते की पहचान न कर पाना। अहंकार की बाधा, खुद को बड़ा मानने का भ्रम।
यह बाधाएं दरअसल आपके भीतर की परछाइयां हैं। जैसे ही आप उन्हें पहचानते हैं वे शक्ति में बदल जाती हैं। तो अब सवाल यह है, इन बाधाओं को तोड़े कैसे? मैं आपको 4 सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताता हूं। स्वीकार करो। जब डर आए तो कहो, हाँ मैं डर रहा हूं। इसे ना दबाओ ना भागो, सांस पर ध्यान दो। डर की सबसे बड़ी दवा है गहरी और धीमी सांस। हर सांस के साथ डर कम होने लगेगा। प्रकाश की कल्पना करो। आंखें बंद करके अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करो। यह प्रकाश हर अंधेरे को मिटा देगा। मंत्र जाप करो। ओम या कोई भी पवित्र मंत्र डर की ऊर्जा को शक्ति में बदल देता है। यह छोटे छोटे कदम आपको किसी भी आत्मिक बाधा से मुक्त कर देंगे। दोस्तों, याद रखिए, डर वही है जो आपको रोकता है, लेकिन डर वही है जो आपको शक्ति भी देता है। जब आप डर को पार कर लेते हैं तो भीतर से एक नई ऊर्जा फूट पड़ती है। वह ऊर्जा आपकी कुंडलिनी को और ऊपर ले जाती है। वह ऊर्जा आपको वह बना देती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। यानी डर कोई दुश्मन नहीं है, डर ही आपका गुरु है। एक बार बुद्ध के शिष्य बहुत भयभीत होकर उनके पास आए। उन्होंने कहा, भगवान, ध्यान करते समय हमें अजीब अजीब डर और आवाजें सुनाई देती हैं, हम क्या करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब डर आए तो उसका स्वागत करो, उसे मित्र की तरह देखो। डर उसी समय खत्म हो जाता है जब तुम उसका सामना करते हो। शिष्य ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उनका डर मिट गया और वे गहरे ध्यान में उतर गए। यह कथा हमें सिखाती है कि डर से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। अगर आप इन बाधाओं से भागते रहे तो जीवन भर डर और भ्रम में फंसे रहेंगे, लेकिन अगर आपने इन्हें तोड़ दिया तो आपकी आत्मा ऊंचाइयों को छू लेगी। इसीलिए अगली बार जब आप सुबह 3 रन से 5 बजे डर कर जागे तो इसे सजा मत समझना, इसे अवसर समझना। यह ब्रह्मांड आपको ताकतवर बनाने आया है। सोचिए, आपने अंधेरे का सामना किया, आपने डर और बाधाओं को तोड़ा और अब आप एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। वह दिशा है प्रकाश की ओर यात्रा। यही वह क्षण है जब साधक की आंखें बंद होती हैं, लेकिन भीतर एक ऐसा प्रकाश प्रकट होता है जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। यह प्रकाश बाहर का नहीं, यह प्रकाश आपके ही भीतर का है। और जब यह प्रकाश जगता है तो उसी क्षण दिव्य ज्ञान का उदय होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह यात्रा कैसी होती है, इसके संकेत क्या हैं और यह आपके जीवन को कैसे बदल देती। आध्यात्मिक ग्रंथों में प्रकाश को परम सत्य कहा गया है, क्योंकि प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। जैसे ही आपके भीतर का प्रकाश जागता है, वैसे ही अज्ञान, भ्रम और डर मिट जाते हैं। यही कारण है कि आर्ष मुनि, बुद्ध और संत हमेशा ध्यान में प्रकाश का अनुभव करते थे। वह प्रकाश ईश्वर का, आत्मा का और सत्य का प्रतीक है। जब आपकी कुंडलिनी ऊपर उठती है और आपने अपने डर और बाधाओं को पार कर लिया, तब अचानक आपके भीतर एक गहरी समझ जागती है। यह समझ ही दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान का मतलब है यह जानना कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, यह समझना कि आप ब्रह्मांड के साथ एक हैं, यह महसूस करना कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर पल एक गहरे उद्देश्य से जुड़ा है। यानी आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप वही दुनिया देखते हैं, लेकिन नए नजरिए से। अगर आप इस यात्रा पर हैं तो आपको कुछ अद्भुत संकेत मिलेंगे। ध्यान करते समय आंखें बंद होते ही भीतर रोशनी या चमक दिखना, नींद से उठते ही गहरा सुकून महसूस होना, छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलना, नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होना, अचानक सही फैसले लेने की शक्ति मिलना। ये संकेत बताते हैं कि आपका मन और आत्मा अब प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे जब अंतिम ध्यान किया तो उन्होंने कहा, मैंने हजारों जीवन जिए हैं, लेकिन आज मैंने असली जीवन को जाना। वह क्षण था जब उन्होंने भीतर दिव्य प्रकाश का अनुभव किया। वह प्रकाश जिसने उन्हें ज्ञान दिया और उन्हें बुद्ध बना दिया। उनका संदेश साफ था, हर इंसान के भीतर वही प्रकाश है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे ढूंढ लेता है और कोई उसे ढककर सो जाता है। अब सवाल है, हम इस प्रकाश की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? मैं आपको 5 सरल लेकिन गहरे कदम बताता हूं। मौन साधना। हर सुबह 3 से 5 बजे के बीच कम से कम 15 मिनट मौन बैठे। कृतज्ञता। हर दिन खुद को और ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें। प्रेम का अभ्यास, दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखें। सत्संग, अच्छी किताबें, अच्छे विचार और प्रेरणादायक लोगों से जुड़े। स्वयं पर विश्वास, यह माने कि प्रकाश आपके भीतर है।
बाहर कहीं नहीं। अगर आपने यह 5 कदम अपनाए तो आपका मार्ग स्वतः खुलने लगेगा। याद रखिए दोस्तों, पहले आपने डर को देखा, फिर उसे पार किया। अब वही डर आपको प्रकाश तक ले आया। यानी अंधकार ही प्रकाश का द्वार है। अगर अंधकार नहीं होता तो प्रकाश की कीमत कौन जानता। इसीलिए इस यात्रा को कहते हैं डर से ज्ञान तक, अंधकार से प्रकाश तक। लेकिन ध्यान रहे, यह मार्ग आसान नहीं है। कभी कभी प्रकाश की ओर बढ़ते बढ़ते आप फिर अंधेरे में गिर सकते हैं। लेकिन हिम्मत मत हारना। हर बार जब आप गिरे तो याद रखिए कि आपकी आत्मा पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठेगी। यही अवसर है, यही आपका असली इम्तिहान है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने बहुत सारी बातें पढ़ी, सुनी और समझी, लेकिन जब उन्हें अपने जीवन में लागू करने की बारी आई तो सब धुंधला हो गया? यही सबसे बड़ी समस्या है। ज्ञान है लेकिन उसका उपयोग नहीं। दोस्तों, ज्ञान केवल किताबों या ध्यान में अनुभव करने के लिए नहीं है। ज्ञान तभी असली है जब वह आपके हर फैसले, हर आदत और हर कदम में झलकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा वह रहस्य जिससे आप दिव्य ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार पाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ज्ञान, नॉलेज और बुद्धि, विजडम में फर्क है। ज्ञान है जान लेना, बुद्धि है उस ज्ञान को जीवन में लागू करना। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि क्रोध बुरा है ज्ञान, लेकिन जब कोई आपको गाली देता है और आप शांत रहते हैं, तब वह ज्ञान बुद्धि बनता है। यानी किताबें, गुरु, अनुभव सब हमें ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन उसे जीवन में उतारना हमारी जिम्मेदारी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ज्ञान बिना आचरण के ऐसा है जैसे पानी बिना घड़ा। यानी अगर आप ज्ञान को सिर्फ दिमाग में भरते रहेंगे और उसे आचरण में नहीं लाएंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सिर्फ सुनो मत, सिर्फ सोचो मत, अभ्यास करो, क्योंकि अभ्यास ही साधक को सिद्ध बनाता है। अब सवाल यह है, हम ज्ञान को जीवन में उतारें कैसे? मैं आपको 5 कला बताता हूं जिन्हें अपनाकर आप इस रहस्य को समझ सकते हैं। अनुशासन की कला, रोज सुबह 3 से 5 बजे जागना और साधना करना, यही ज्ञान को स्थिर करता है। सचेतनता, माइंडफुलनेस की कला, हर काम करते समय पूरी तरह जागरूक रहना, चाहे खाना खाना हो या बात करना। वैराग्य की कला, अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ना, जो जरूरी है बस उसी पर ध्यान देना। सेवा की कला, अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए करना, यही ज्ञान को शक्ति बनाता है। कृतज्ञता की कला, हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना, यह आपको संतुलित और विनम्र रखता है। अब बात करते हैं सफलता की। सफलता का असली रहस्य यही है कि आप अपने ज्ञान को कर्म में बदलें। अगर आपने ध्यान का ज्ञान लिया है तो उसे रोज करें। अगर आपने करुणा सीखी है तो उसे हर रिश्ते में दिखाएं। अगर आपने अनुशासन सीखा है तो उसे काम और जीवन दोनों में लागू करें। याद रखिए, सफलता कोई जादू नहीं है, सफलता है सही ज्ञान का निरंतर अभ्यास। बुद्ध के एक शिष्य थे, अंगुलीमाल। वह पहले डाकू था, हत्यारा था, लेकिन जब बुद्ध से ज्ञान मिला तो उसने केवल समझा ही नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारा। उसने हत्या छोड़कर सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे वही डाकू संत बन गया। यानी चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर आप ज्ञान को जीवन में उतार लें तो आपकी सफलता और परिवर्तन निश्चित है। हां, इस रास्ते में बाधाएं आएंगी, आलस्य, पुरानी आदतें, नकारात्मक लोग और स्वार्थी इच्छाएं, लेकिन समाधान भी आपके पास है। आलस्य को अनुशासन से हराइए, पुरानी आदतों को धीरे धीरे नई आदतों से बदलिए, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए और इच्छाओं को साधना और संतोष से शांत कीजिए। यही है वह कला जिससे ज्ञान स्थायी सफलता में बदल जाता है। अगर आपने ज्ञान को केवल सुना और पढ़ा तो वह बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर उसे आचरण में लाए तो वह वरदान बन जाएगा। इसलिए आज से ही तय करें, अब सिर्फ सुनना नहीं है, अब जीना है। यही अवसर है और यही आपका असली इम्तिहान। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, मुझे ध्यान में प्रकाश दिखा, मैंने एक अनोखी शांति महसूस की, या जैसे मेरी आत्मा ने मुझसे बात की? ये सब बातें कोई कल्पना नहीं है, यह वास्तविक अनुभव है। और जब आत्मा गवाही देती है तो उसका असर इतना गहरा होता है कि इंसान की पूरी सोच, पूरी जिंदगी बदल जाती है। अभी मैं आपको ऐसे अनुभवों की यात्रा पर ले जाऊंगा जिन्हें सुनकर आपके भीतर भी हलचल मच जाएगी
और शायद आप भी अपने जीवन में इन संकेतों को पहचानना शुरू कर देंगे। जब इंसान सुबह 3 से 5 बजे जागकर साधना करता है और धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होने लगती है, तो उसके अनुभव साधारण नहीं रहते। कुछ प्रमुख अनुभव जो साधकों ने साझा किए हैं। भीतर प्रकाश देखना, आंखें बंद होने पर भी ऐसा लगता है जैसे भीतर सूरज चमक रहा हो। ध्वनि का अनुभव, कानों में अनहद नाद सुनाई देना, जैसे घंटियों या ओम की ध्वनि, शरीर में कंपन, रीढ़ के पास ऊर्जा का बहना या बिजली सी लहर। गहरी शांति, ऐसा सुकून जो किसी भी भौतिक सुख से बड़ा हो। करुणा का विस्फोट, अचानक सभी के लिए प्रेम और दया का भाव उमड़ना। यह सब अनुभव आत्मा की गवाही है कि आप सही मार्ग पर हैं। गौतम बुद्ध के समय भी उनके शिष्यों ने ऐसे ही अनुभव किए। एक बार एक साधक ने कहा, भगवान, ध्यान में मैंने ऐसा प्रकाश देखा जो मुझे भस्म कर देगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, वह प्रकाश तुम्हें जलाने नहीं आया, वह तुम्हें पवित्र करने आया है। यानी जो अनुभव हमें डरावने लगते हैं, वे दरअसल आत्मा का शुद्धिकरण ही होते हैं। बुद्ध ने यही सिखाया कि इन अनुभवों को न दबाओ, न चिपको, बस देखो और स्वीकार करो। अब सवाल है, आत्मा गवाही कैसे देती है? आत्मा की गवाही कोई शब्दों में नहीं होती, वह अनुभव में होती है। जब कोई अंदर से आवाज देता है, अब सही रास्ता यही है। जब आप अचानक किसी गलत आदत को छोड़ पाते हैं, जब कोई गहरी समस्या भी हल्की लगने लगती है, जब आपके भीतर से ही कोई कहता है, तुम अकेले नहीं हो। यही है आत्मा की गवाही, और यह गवाही झूठी ही नहीं होती। मैंने अनेक लोगों के अनुभव सुने हैं। किसी ने कहा, मैं सुबह 3 बजे जागा, ध्यान किया और लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। किसी ने कहा, सालों से चली आ रही चिंता एक ही साधना से धीरे धीरे गायब होने लगी। और किसी ने कहा, मुझे लगा जैसे भगवान खुद मेरे भीतर बोल रहे हों। ये सब अनुभव अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सच्चाई एक ही है। आत्मा का द्वार खुल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, हर अनुभव को अंतिम सत्य मत मानिए। अनुभव सिर्फ संकेत हैं, मंजिल नहीं। कभी अनुभव अच्छे होंगे, कभी डरावने। आपका काम है बस उन्हें देखना और आगे बढ़ना। अगर आप अनुभवों में उलझ गए तो आप वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें पार कर गए तो असली ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। जब आत्मा सचमुच गवाही देती है तो आपके जीवन में यह बदलाव आते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ देते हैं, आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, आपके फैसले सटीक होने लगते हैं, आप डर और चिंता से मुक्त हो जाते हैं, और सबसे बड़ा बदलाव, आपको यह एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। यानी आत्मा की गवाही केवल ध्यान में नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन में दिखाई देने लगती है। अगर आपने इन अनुभवों को हल्के में लिया तो वे धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने उनका सम्मान किया और उन्हें साधना से पोषित किया तो वे आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। यह एक अवसर है आत्मा से संवाद करने का, और यह अवसर बार बार नहीं मिलता। सोचिए, अगर आपके जीवन का हर डर मिट जाए, अगर हर समस्या आपको छोटी लगे, अगर हर दिन आपके भीतर ऊर्जा और शांति से भरा हो, तो आपका जीवन कैसा होगा? यही है जीवन में जागरण। और जब यह जागरण होता है तो सफलता केवल बाहर नहीं, भीतर भी मिलती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जागरण का अनुभव कैसा होता है, इसके परिणाम क्या हैं, और यह आपके जीवन को कैसे असाधारण बना देता है। जागरण का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ साधु या योगी बन जाएं। जागरण का मतलब है अपनी आत्मा को पहचानना, अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाना, जीवन को पूरी तरह जागरूक होकर जीना। यानी अब आप केवल सोचने वाले इंसान नहीं रह जाते, आप चेतना का स्वरूप बन जाते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से बड़ा उदाहरण कोई नहीं। सिद्धार्थ राजकुमार थे, सब कुछ था लेकिन संतोष नहीं था। उन्होंने खोज शुरू की, साधना की और बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान पाया। वह क्षण था जागरण। वह सिद्धार्थ से बुद्ध बने। यानी जागरण केवल नाम बदलना नहीं है, जागरण है आत्मा का रूपांतरण। जब किसी इंसान का जागरण होता है तो यह लक्षण दिखाई देते हैं। भीतर से शांति, चाहे बाहर कितना भी तूफान हो। करुणा और प्रेम हर जीव के लिए बिना शर्त दया। स्पष्ट दृष्टि, जीवन और रिश्तों में सही दिशा दिखने लगती है। असली स्वतंत्रता, डर, चिंता और मोह से मुक्ति। ऊर्जा और आनंद, हर पल एक नई ताजगी का अनुभव। यह लक्षण बताते हैं कि साधक अब जाग चुका है।
बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ पैसा, नाम या शोहरत है, लेकिन जागरण हमें सिखाता है कि असली सफलता है भीतर की शांति, बाहर की उपलब्धि और आत्मा का संतुलन। जब आपका मन स्थिर हो, जब रिश्ते संतुलित हों और जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो, तो वही है अंतिम सफलता। जागरण के बाद जीवन बदल जाता है। अब आप गुस्से की जगह धैर्य चुनते हैं, शिकायत की जगह कृतज्ञता चुनते हैं और भय की जगह प्रेम चुनते हैं। इस बदलाव का असर सिर्फ आप पर नहीं पड़ता, बल्कि आपके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। यानी आपका जागरण पूरी मानवता का जागरण बन सकता है। अब सवाल है, क्या यह सिर्फ साधु संतों के लिए है? नहीं, जागरण हर इंसान के लिए है और इसके लिए आपको केवल 3 चीजें करनी है। नियमित साधना, रोज सुबह 3 से 5 बजे आत्मा से संवाद करें। सचेत जीवन, हर काम पूरी जागरूकता और ईमानदारी से करें। प्रेम और सेवा, दूसरों की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। अगर आपने यह 3 बातें अपना ली तो जागरण सिर्फ सपना नहीं रहेगा, यह आपकी हकीकत बन जाएगा। हाँ, यह रास्ता आसान नहीं है, आपको बार बार गिरना पड़ेगा, बार बार संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हर गिरावट आपको और मजबूत बनाएगी। याद रखिए, ब्रह्मांड उन लोगों की मदद करता है जो खुद अपने भीतर की शक्ति को जगाने का साहस करते हैं। यह अवसर आपके सामने है, इसे खो मत जाओ। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि जीवन में भगवान और अंतिम सफलता क्या है। सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक नींद टूटना सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है। अगर आपने इस कॉल को समझा, साधना की डॉ कोम को, ज्ञान को, स्मारक और आत्मा की गाथा को सुना, तो अंत में यही होगा, स्वर्ग और अंतिम सफलता। याद रखें, असली विजेता वह नहीं है जो लेखकों को हराता है, असली विजेता वही है जो खुद जीतता है। दोस्तों, यह सीरीज पूरी तरह से प्रदर्शित है। अब यात्रा आपके हाथ में है। उठिए, जागिए और वह बनिए जो आप बन गए हैं। आप ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदलने वाली बातें जानते हैं तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वो इंसान बनाएगा जो आपके लिए पैदा हुआ हो। पेश है अगले वीडियो में एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ।